तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मीना है वो जब बैंक गई तो उसने बैंक वाले से कहा, कैशियर से कहा कि मुझे 50 के नोट दो और 100 के नोट दो। और वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी नोट्स, 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं। तो उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 is X and of ₹100 are Y। यहाँ भी R कर देते हैं। तो हमने माना है कि 50-50 के X नोट हैं और 100-100 रुपए के Y नोट हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यदि 100-100 रुपए के 4 नोट होते तो वो 400 रुपए हो जाते, 100-100 रुपए के 5 नोट होते तो वो 500 रुपए हो जाते। इसी प्रकार से 100-100 रुपए के यदि Y नोट हैं तो वो 100 Y हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि 50 रुपए के 2 नोट हैं तो 50 × 2 अर्थात 100 हो जाते। 50 रुपए के 3 नोट्स हैं तो 50 × 3 150 हो जाते। इसी प्रकार से यदि 50 रुपए के X नोट हैं तो वो 50X हो जाएंगे। अब वो विदड्रॉ करने गई है अर्थात निकालने गई है 2000 रुपये, अर्थात 50 की पूरी अमाउंट प्लस 100 रुपीज़ का सारा अमाउंट मिला करके कितना होना चाहिए, 2000 रुपये होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 50 रुपये का पूरा अमाउंट है, सारे नोट्स का जो अमाउंट है वो 50X है, और जो 100 रुपये का जितना भी टोटल अमाउंट है वो 100Y है। दोनों को यदि ऐड करते हैं तो उसको 2000 रुपये बैंक से मिल जाते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम थोड़ा सा यदि और सॉल्व करें तो देख सकते हैं कि तीनों ही टर्म जो हैं वो 50 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 50 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 50 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 50 1 जा 50, 1 हम लिखेंगे नहीं, 50 2 जा 100, और 50 से यदि इसको हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 40। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में क्या है, इन सेकंड केस में है कि 50 रुपये और 100 रुपये की जो नोट्स हैं टोटल मिला करके 25 नोट्स हैं। तो 50 रुपये के नोट्स हैं X, 100 रुपये के नोट्स हैं Y, और दोनों को ऐड करके टोटल नोट्स हो गए 25, जो कि हो गया सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको पता है कि या तो X का टर्म या तो Y का टर्म इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि X का टर्म देखिए इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन में भी X है और सेकेंड इक्वेशन में भी X है, अर्थात हमें इनको सीधे माइनस कर देना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो X से X को माइनस करेंगे 0, जो हम लिखेंगे नहीं, 2Y में Y माइनस करेंगे तो 1Y आएगा, और 40 में 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। अर्थात जो Y है वो 15 हो गया है। इस Y की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 पे हम पुट कर देंगे। तो हम इसको 2 पे ही पुट कर देते हैं। तो X का X, Y की प्लेस पर हम लिखेंगे 15 और 25। तो X इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 15 10, अर्थात X जो है वो 10 है। तो हम कह सकते हैं कि 50 रुपये के X नोट थे, अर्थात 50 रुपये के 10 नोट्स बैंक वाले ने दिए उसको, और 100 रुपये के उसको 15 नोट्स दिए कैशियर ने।